नमस्कार, सुप्रभात। आज की सुंदर सुबह की शुरुआत एक सुंदर सी बात के साथ। मित्रों, कहते हैं कि यदि आपकी दिल सच्ची है, साफ है, तो आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। कितनी बड़ी और सुंदर सी बात कही गई है और महत्व बताया गया है एक सच्चे और साफ दिल का। सच्चे साफ दिल में ईश्वर का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और वैसे ही इंसान सभी को प्रिय भी लगते हैं, क्योंकि जो कुटिल होता है, बाहर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, जिसको कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों से तो लोग बहुत त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इनसे तो भगवान ही बचाए। लेकिन यदि हम बहुत सच्चे हैं, साफ हैं, सबके लिए शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से भरे हुए हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको खुशियां प्रदान करते हैं, तो लोग हमें दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं और वही चीज़ हमें रिटर्न में भी देते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि सच्चे और साफ दिल वाले इंसान को ईश्वर स्वयं तलाश लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की ईश्वर को भी ज़रूरत है इस संसार के लिए। तो ऐसे सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ कि हम भी अपने अंतर मन को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे और अच्छे विचारों से भरकर औरों तक अच्छी बातें पहुंचाएंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आपके सपनों को आपकी कीमती समय और मेहनत सच करेगी, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। आज हर मनुष्य अपने सपनों को लेकर काफी विचार करता है, लेकिन उसे पूरा करने में कई असमर्थ होते हैं, क्योंकि एक बार असफल होने के कारण वे दूसरा प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि बार बार असफल होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बनते हैं, और वैसे भी सहजता पूर्वक अपने मंजिल को पाना उसकी अहमियत को कम कर देता है। इसलिए अपने समय और मेहनत को कभी नहीं जाने दें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता का सूत्र बनता है। मित्रों, कहा जाता है कि यदि आप किसी को खुश कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। यदि ये कला आप में है तो इस कला का संपूर्ण उपयोग कीजिए, क्योंकि आज संसार में खुशी की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति खुश नहीं रहता तो गम में रहता है, उदासी में रहता है, चिंताओं में रहता है, और ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मन और तन दोनों से अस्वस्थ कर देती हैं, बीमार कर देती हैं। इसीलिए मित्रों, खुश रहना और खुशी बांटना आज के समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। इसीलिए आप हमेशा औरों को खुशी ज़रूर देते चलें। न जाने किसके जीवन से ये जो अंधकार है बीमारी का, तन और मन के, वो दूर हो जाए। तो आइए इसी संकल्प से कि हम सबको खुशियाँ प्रदान करेंगे, चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। बाल झड़ना, बाल पतले होना बहुत आम समस्या है, और जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स, वो तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि स्ट्रेस है, कि हमें जॉब कैसा लगेगा, पढ़ाई कैसे होगी। स्ट्रेस तो चलो एक फैक्टर है बाल झड़ने का, जिसे हम थिनिंग ऑफ हेयर भी कहते हैं। साथ साथ में पानी, किस तरह के पानी से आप बाल धो रहे हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ पे क्या हार्ड वाटर है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ड्राइनेस, यानी कि बालों में जो रूखापन आता है, उसकी वजह से भी बाल बहुत झड़ते हैं और बाल पतले भी होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस रूखापन जो है, ड्राइनेस के ऊपर काम करना है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए और धीरे धीरे बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है तिल तेल, वो भी स्पेशली। तो तिल तेल को जब हम गरम करके स्कैल्प में और बालों में लगा के 2-2.5 घंटे छोड़ देते हैं, उसके बाद जब किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धोते हैं और रेगुलरली जब हम ऐसा करते हैं, तो बाल सॉफ्ट होने लगती है। अगर फिर भी आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आपको फिर भी लग रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, जहाँ पे हम मेथी के सीड्स लेते हैं और उसे पानी में भिगाकर 5-6 घंटे के बाद में उसे अच्छी तरह से एक पेस्ट उसका बना लेते हैं और उस पेस्ट में दही डालते हैं। इस मास्क को, ये जो हेयर मास्क है, इसको आप अपने स्कैल्प और हेयर में लगाइए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए।
और नॉर्मल टैप वाटर पानी से धोकर अगले दिन आप तिल तेल से बालों का मसाज करके फिर शैम्पू करें। तो इस प्रोसीजर को अगर हम 3 से 5 महीने तक कंटिन्यूअस, मतलब हफ्ते में 2-2, 3-3 बार करते हैं तो बाल जो है वो रूखापन बालों का कम हो जाता है, स्मूथ होने लगता है और बाल झड़ना भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो जो थिनिंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, अपने अहंकार के लिए अपने प्रियजनों को खोने से अच्छा है कि अपने प्रियजनों के लिए हम अपने अहंकार को खो दें। बहुत गहरी पंक्तियां हैं मित्रों। थोड़ी सी प्राप्ति होते ही व्यक्ति के अंदर अहम भाव जागृत होने लगता है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की बात हो, धन की बात हो, सफलता की बात हो। और ऐसे में हम अपनों से दूर होने लगते हैं अपने अहम के कारण, उन्हें हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनों के साथ रहकर ही अपनी सफलता का आनंद ले सकते हैं, अपनी ऊंचाई का आनंद ले सकते हैं। अकेले ही आप अपने धन का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अपनों और प्रियजनों के बीच रहकर ही, उनके साथ मधुर रिश्ते के साथ ही हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और इसी बात का गहराई से अनुभव कराता है आध्यात्म कि जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमेशा झुक करके चलो ताकि सभी का सम्मान प्राप्त होता रहे, अपनत्व प्राप्त होता रहे। और यही चीज़ धारण करके हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन में चलते हैं और उसी की प्रेरणा हम सबको भी प्रदान करते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन है। प्रकाश जी, खास अभी आप लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, जो कि एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थान है, कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरा जो कि मृत्युंजय जी हमारे पीछे पड़े थे, उनका मेल आया कि आज ये आपका जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है 3 दिन का, 1 दिन के लिए आप आइए। बहुत सुना था, मतलब हम लोग ब्रह्मा कुमारी से यहाँ कई जगह मिले थे, मतलब आपके सारी संसार में जी 140 देशों में, हाँ, भारत के तो सभी बड़े शहरों, छोटे कस्बों में। जैसे हमको मकसद से अवार्ड मिला था तो मलिला में गए थे, तो वहाँ भी आपसे ब्रह्मा कुमारी जी हमसे मिली थी दीदी। तो सुना बहुत था और इसके बारे में तो काफी सारी मतलब प्रशंसा हम लोग सुने थे कि यहाँ माउंट आबू में आपने देखना चाहिए कि इतना बड़ा आश्रम यहाँ बनाया है। सच में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि विजन, मतलब जिसको हो, सिंपल है, विजन हो आदमी की, एक आदमी उसके लिए काफी है, लेकिन कितने लोगों को वो इकट्ठा कर सकता है। ये जो हम बाबा के बारे में भी सुना था, देखा था, अनुभव किया था, यहाँ आने के बाद देख रहा है कि ये आपने दुनिया में पूरा इसका मतलब फैलाव किया है। और उद्देश्य क्या है? बेसिकली विश्व शांति, जिसकी बहुत जरूरत है आज के जमाने में। मंदाकिनी जी, आपको कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी के इस हेडक्वार्टर्स में कॉन्फ्रेंस में पहली बार आई? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ लेडीज का बहुत सम्मान है और लेडीज सब चला रही है। तो स्त्री शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है समाज के सामने। और आपके सब बहन जी को देख के बहुत अच्छा लगा, और वो सब लोग जो कार्य में जुड़ी हुई है और उनका आगे कार्य के प्रति जो लगाव है वो देखकर बहुत खुशी हुई। मंदाकिनी जी, यहाँ से आप क्या एक अच्छी चीज़ लेके जा रही हैं? लगता है कि हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं वहाँ जा कर के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँगी और दूसरों के साथ भी इम्प्लीमेंट करूँगी। यहाँ आप लोग स्त्रियों को जो सम्मान दे रहे हैं, तो वो सम्मान बाकी समाज में भी निर्माण करने का मैं कोशिश करूँगी कि स्त्रियों को भी वो बराबरी का हक है और उनको भी संधि मिल गई तो वो भी आपके साथ सामने आ सकती है। और विश्व शांति फैलाने में स्त्रियों का ही ज़्यादा हाथ रहने वाला है, क्योंकि वो जो संस्कार अपने बच्चों पे करेगी इसी से विश्व शांति आ जाएगी। अच्छे संस्कार रहे तो आदमी बुरा काम करने में झिझक जाता है और उसको वो काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये संस्कार जो आप लोग दे रहे हैं विश्व शांति के लिए, तो वो संदेश मैं फैलाना चाहूँगी। कहते हैं आपका शांत मन मस्तिष्क ही जीवन के संघर्षों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है।
यदि मन शांत है, स्थिर है, तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। और मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए सबसे सुंदर साधन है योग और आध्यात्म। इन्हीं के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं और अपने निर्णय करने की, परखने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और यही योग आध्यात्म का सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं, ताकि हर एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए, सबल हो जाए कि अपने जीवन की विपत्तियों में हारे नहीं, बल्कि जीत कर एक योद्धा की तरह बाहर निकले। ओम शांति। चलिए आज जानते हैं अरकू वैली हिल स्टेशन के बारे में। अरकू इतना सुंदर प्रांत है कि इसको ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। ये सुंदर सा अरकू वैली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। अरकू वैली घर है अनंतगिरी और सुंकारीमेट्टा रिजर्व्ड फॉरेस्ट का। इन जंगलों में कई खूबसूरत पशु पक्षी देखने को मिलता है। अरकू वैली में बॉक्साइट भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अरकू जाने के लिए विशाखापट्टनम से एक बहुत ही अनोखा रेलगाड़ी निकलती है। इस रेलगाड़ी को कांच का रेलगाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ डब्बे इसके एक बहुत ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल से बने हुए हैं। लगभग 50 गुहाओं से रेलगाड़ी जाती है। वास्तव में ये रेल का सफर ही काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। रास्ते में दिखते हैं बुर्रा केव्स, जिनको भारत का सबसे गहरा गुफाएं माने जाते हैं। ये वास्तव में कार्स्टिक लाइमस्टोन से बने हुए हैं। अरकू वैली एक गिरिजन प्रांत भी है। यहाँ के गिरिजनों द्वारा बनाया गया शहद, घर को सजाने वाले सुंदर सुंदर गुड़ियाँ और मैट्स काफी मशहूर है। दक्षिण भारत देश की हिल स्टेशंस में अरकू काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाएं अरकू वैली में कई दशाब्दों से कर रहे हैं। हर साल सितंबर में यहाँ विशेष योग तपस्या प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा प्रांत के कई ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आके गहरी तपस्या करते हैं और यहाँ के सुंदर वातावरण में अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। तो ये था अरकू वैली के बारे में कुछ अनोखे पहलू। ओम शांति। मित्रों, आध्यात्म हमें एक सुंदर सीख देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। इसीलिए जीवन में यदि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो भी हमेशा नहीं रहने वाला है। और जो बुरा पल चल रहा है उसके लिए भी ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि वो बुरे पल भी जल्दी ही दूर हो जाएंगे। इसीलिए अच्छे दिनों में संपूर्ण आनंद लें, औरों को भी आनंद प्रदान करें और बुरे दिनों में अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हुए उन बुरी चीज़ों से भी कुछ सीख कर, अनुभव लेकर आगे बढ़ जाएं। यदि जीवन में ये चीज़, ये कला हम सीख जाते हैं तो कभी भी जीवन ठहरता नहीं, कभी भी हम उदास या निराश नहीं होते, बल्कि जीवन में सतत हर पल, हर क्षण का आनंद लेते हुए आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। और आप ऐसे ही आनंदित होकर सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलें, यही हमारी हमेशा मंगल कामना रहती है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि सतत आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, आनंदित रहें। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।